हैदराबाद के पूर्व सांसद और एरिस्टो फार्मा के एमडी रहे महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र की तीसरी पुण्यतिथि पर उनके गृह जिले जहानाबाद में याद किया गया। ओकरी स्थित बीबीएम कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। किंग महेंद्र के छोटे भाई उमेश शर्मा और भोला बाबू की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कई दिग्गजों ने शिरकत की और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने किंग महेंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। किंग महेंद्र के योगदान को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वे लगातार 7 बार राज्यसभा सदस्य रहे। सबसे पहले कांग्रेस से 1980 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद से जीते, फिर 31 जनवरी 1985 को वह राज्यसभा सदस्य बनाए गए। बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। 81 साल की उम्र में 2021 की 27 दिसंबर को उनका निधन हो गया। उस समय उनका कार्यकाल 2 साल शेष था। वक्ताओं ने कहा कि किंग महेंद्र एक ऐसा नाम है जिसने अपने को खुद से गढ़ा था। पुण्यतिथि के अवसर पर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु की वजह से उन्हें लंबित करना पड़ा। क्या कुछ खास रहा काम? और ये तो बहुत खास देना था, लेकिन यार डॉक्टर मनमोहन सिंह का डेथ हो जाने के बाद हम लोग को प्रोग्राम बहुत कट करना पड़ा। कोई ऐसा काम नहीं जो स्पेशली कम्बल वितरण वगैरह ये सब हम लोग किए, और चीज़ जो इनॉग्रेशन करना था हम लोग स्टॉप कर दिया। गरीब आएंगे तो फिर उसे करेंगे। कार्यक्रम को छोटा कर दिया है। कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया, इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज डेथ हो गया, इसलिए कार्यक्रम छोटे। हालांकि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डीएम और एसपी ने चलंत एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। साथ ही हजारों गरीबों को कंबल का वितरण किया गया। इससे पहले पहुंचे डीएम और एसपी समेत तमाम लोगों ने महेंद्र प्रसाद और उनकी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। डीएम ने कहा कि उन्होंने ग्रामीण इलाके में कॉलेज की स्थापना कर लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, जिसकी वजह से आज हजारों लड़कियां इस इलाके में स्नातक और उससे ऊपर की पढ़ाई कर रही हैं। कि दुनिया में कोई कमी नहीं है। अक्सर हम लोग ऐसा महसूस करते हैं, ऐसी बातचीत होती है, ऐसा समाज में देखते हैं कि जनरली नेगेटिविटी की तरफ ही हम लोगों का ज़्यादा ध्यान जाता है। नेगेटिव कार्य कौन लोग कर रहे हैं, क्या क्या व्यवधान आ रहे हैं कार्यों में, उन्हीं लोगों पर ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन आज हम लोग जिस धरती पर खड़े हैं, ये अपने सेल्फलेस कार्यों का, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का एक बहुत बड़ा द्योतक है। जब हम लोग पिछली बार यहाँ पूजनीय माता जी की पुण्यतिथि में उपस्थित हुए थे, तो ये बताया गया था कि ये कॉलेज भी उन्हीं की प्रेरणा से बना है कि वो चाहती थी कि जो हमारे ग्रामीण लड़कियां हैं, इनके आसपास जाने के लिए कोई कॉलेज नहीं है, तो इसको इसी गांव में एक कॉलेज खोला जाए। ऐसा उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप इस कॉलेज की स्थापना हुई। और आज हम सब देख रहे हैं कि यहाँ कितनी बड़ी संख्या में न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां, और लड़कियां यहाँ ज्यादा हैं जितना मैं जानती हूँ, जितनी मुझे जानकारी है कि लड़कियों का एनरोलमेंट इस कॉलेज में अधिक है लड़कों की अपेक्षा। इसे, इस पूरे गांव को, इस पूरे इलाके को और जहानाबाद को शिक्षा के दीपक से रोशन करता है। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि किंग महेंद्र सरीखे लोग बिरले होते हैं। उनकी वजह से आज इलाके की तस्वीर बदल गई है। एक जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक अलग अलग क्षेत्रों में इतनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेने के बाद अपनी जड़ों को वापस उस संपत्ति को, उस उपलब्धि को वापस करने का जो भाव उनके मन में रहा होगा, ये महाविद्यालय भी आज उसका प्रमाण है। और ऐसे अनेक कार्य लगातार साइमल्टेनियसली इस जिले में चल रहे हैं, हम सभी उसके साक्षी हैं। विशेष तौर पर इस महाविद्यालय प्रांगण में उपस्थित छात्रों और छात्राओं से मेरा अनुरोध है
कि ऐसे अवसर न सिर्फ ऐसे व्यक्तित्वों के योगदान को स्मरण करने का अवसर होता है, बल्कि हमें हमारे जीवन में और नित्य प्रति किए गए कार्यों के अवसर पर जो हमारे कार्यों की सामाजिक सार्थकता है उसको भी याद करने का अवसर होता है। महेंद्र प्रसाद के छोटे भाई और एरिस्टो फार्मा के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने भी अपने बड़े भाई को याद किया और भावुक अंदाज में उनकी कृतियों को संस्मरित किया। स्पेशली भैया के बारे में आप लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ डीएम साहिबा एवं एसपी साहब हैं, उनको कुछ मैं फोकस बताना चाहता हूँ जो इस एरिया के बारे में भी है और भैया के लाइफ के बारे में भी है और जो जनता के लिए भी कैसे आगे इस एरिया को डेवलप किया जाए, कैसे इस एरिया के नौजवान मेरे स्टूडेंट्स कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए। मैडम, हम लोग इसी जगह बगल एक गोविंदपुर गांव है, वहां के मेरा जन्म स्थान और भैया का भी जन्म स्थान यहीं से हुआ। भैया ग्रेजुएशन पटना कॉलेज से किए, हम लोग यही स्कूल है बगल में, वहां से पास हुए थे। और उनका जो एफर्ट, भैया के जो प्रकाश रहा, उससे हम लोग पूरे परिवार और समाज को बढ़ाने में बहुत ही मददगार हुआ। और ये जाता है पूरा यहाँ के लोगों का, यहाँ के स्कूल का, यहाँ के शिक्षक का, जो हम लोग आगे बढ़े। याद की बेला है तो सदा शांति हो आपके जीवन से। याद की बेला है तो सदा शांति हो आपके जीवन से। मैं जब सोचती हूँ बिछड़ गए हूँ, आंखें भीग जाती है, रोता है मन। मैं जब सोचती